जेंटलमैन, जैसे ही बच्चे आ जाते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं तो मैं फ़ौरन ही आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। पहले दिन कभी किया, दूसरे कभी, तीसरे कभी, तो आज कभी मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ बच्चों का। कल का रिज़ल्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, कल हमारे 12 बच्चे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 के 12 बच्चे हमारे पास हो गए। इसकी वजह क्या है, बच्चे से आप खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वर्बल नॉन वर्बल जो थे वो आपने जो कॉन्सेप्ट समझाए थे बहुत अच्छे आपने कॉन्सेप्ट समझाए थे हमें। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस पे मैंने सारे किए हैं, तो मेरे विद इन 20 मिनट्स में मैंने 84 वर्बल कर लिए थे, मतलब मेरे 10 मिनट रहते थे अभी। तो बाद में मैंने सारे चेक किए तो नॉन वर्बल भी मेरे 10 मिनट पहले हो गए थे। वर्बल और नॉन वर्बल में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गलत हुए तो 2 या 3 गलत होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही इतने अच्छे समझाए थे हमें कि वो जो थे एजेस वाले बहुत अच्छे आपने समझाए थे। वो 1 सेकंड में उनको पता लग जाता था कि क्या आंसर है इनका। और जो वो आपने पीडीएफ भेजा था उसमें से भी मोस्टली रिपीटेड थे। और उसके बाद परसेंटेज वाले आपने बहुत अच्छे समझाए थे, क्वार्टर वाले बहुत अच्छे समझाए थे आपने। उसी टाइम समझ लग जाती थी कि ये वही सवाल है जो सर ने करवाया हुआ है हमें, क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा हमें बार बार आप करवाते थे तो वो एक दफ़ा दिमाग में बैठ जाते थे हमारे। और उसके बाद सर एकेडमिक जो था वो भी मतलब इजी थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे। लेकिन जो बाकी एमसीक्यूज थे ना वो मोस्टली आपकी पीडीएफ में से रिपीटेड थे, और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे वहाँ पे लड़के, उनके तो सर सारे ही 500 में से रिपीटेड थे सारे एमसीक्यूज। उनके इतने इजी टेस्ट था ना, तो मैंने उनको कहा कि ये सारे एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हुए हैं। तो उनको आते ही नहीं थे सर। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा कि मैंने सर से तैयारी किया है, तो सर ने हमें पीडीएफ प्रोवाइड किया था। तो सर उनके सारे एमसीक्यूज वहीं से आए हुए थे। बाकी सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें तैयारी करवाई। अब जो आज के एक्सपीरियंस है, सारे बच्चों ने यही बताया कि हमारे नोट्स में से ही था, तो मैंने सॉल्व नहीं किए। मैंने आपको जस्ट सवाल बता दिए कि कौन कौन से सवाल हैं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कौन से सवाल रिपीट हो गए। सबसे पहला सवाल आज रिपीट हुआ है जी, कैपिटल ऑफ जापान, नोट्स में मौजूद है। दूसरे नंबर पे है जी, खैबर पास कनेक्ट पेशावर विद, खैबर पास पेशावर को कनेक्ट करती है किस चीज़ के साथ, तो पता होना चाहिए आपको। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, नोट्स में मौजूद है। इंटोनिम ऑफ वाइल्ड याद करने आपने। प्रिज्म हैज़ हाउ मेनी फेसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। हु इन्वेंटेड आईफोन, आईफोन किसने इन्वेंट किया। हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट किसने इन्वेंट किया। 80% ऑफ 80, ये भी पता होना चाहिए आपको। 2+2 डिवाइडेड बाई 2, पता होना चाहिए, मैंने समझाया ये सारी चीज़ें आपको। इन आवर फ्लैग ग्रीन कलर रिप्रेजेंट, ग्रीन कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वाइट का भी पता होना चाहिए आपको। खानपुर डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर, स्मॉल आइलैंड कौन सा है। कायद अज़म 14 पॉइंट्स डेट, टोटल मेंबर्स ऑफ ओआईसी, हु कॉन्कर्ड सिंध फर्स्ट टाइम। इसके बाद है तंदर डैम के बारे में जो कि कोहाट में मौजूद है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ज्वाइंट ओआईसी इन, लखनऊ पैक्ट डेट। देखें सारे वही सवाल है जो कि एक्सपीरियंस आ रहे हैं बाकी बच्चों के, तो आपको भी इंशाल्लाह यही आएंगे तैयार करने आपने यही सवाल। और जो बच्चे बता रहे हैं हमारे नोट से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, सारे उसी में से ही आ रहे हैं। कारगिल वार डेट, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुई पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सवाल भी आया था, ये भी याद करें आप। हिजरत मदीना डेट क्या थी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ टर्की, अलाहाबाद एड्रेस डेट। बाबुल इस्लाम इज़ इन विच प्रोविंस, करेंसी ऑफ ब्राज़ील। लास्ट इस्लामिक मंथ, जहांगीर खान वाज प्लेयर ऑफ, किस चीज़ का प्लेयर है पता होना चाहिए आपको। तरबेला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। Theory of relativity was given by, Olympic is airline of which country, which government introduced green bus service, name of Pakistani parliament, height of K2, largest river of the world, who was the leader of Germany during World War II, when Quaid-e-Azam joined Muslim League, synonym of gorgeous, इंडिया माई ड्रीम बुक रिटन बाय, पता होना चाहिए आपको। किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी आपको एक्सपीरियंस मिल गया सॉल्व। आज मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि आज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जो भी टेस्ट होंगे वो भी इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस सॉल्व मिल जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है SSB स्मार्ट स्टडी, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए तो बेशक ना करें, लेकिन डेली आप यहाँ पे विजिट करें। कंप्लीट आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे हर एक सेंटर के भी। कल मैं इंशाल्लाह सिर्फ वो सवाल अपलोड करूंगा जो सवाल अभी तक हर एक सेंटर में रिपीट हो चुके हैं, और बार बार हर दिन जो सवाल रिपीट हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो सवाल आपको कल मिलेंगे 2 बजे। आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इनिशियल इससे भी आपको मिलेंगे, इनिशियल इंटरव्यू के टॉपिक्स भी मिलेंगे, इससे कैसे लिखना चाहिए सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा।
जो भी मज़ीद आपके सवाल होते हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस आप लेंगे, कंप्लीट वर्बल भी समझाया जाएगा आपको, नॉन वर्बल भी समझाया जाएगा और एकेडमिक के आपको नोट्स मिलेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन है इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।